तो आपको आज के दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको नमस्ते। तो आज की शुरुआत करते हैं कि जैसे एक दिन अगर आपको खाना नहीं मिलता है, एक दिन अगर आपको सच में किसी कामवश हो या कुछ कहीं निकलना हो, कहीं जाना हो और आप पूरा-पूरा आपका प्रयास है कि मैं कुछ खा लूँ। आपके पास कभी-कभी पैसे भी होते हैं, मतलब मैं उन लोगों की बात करती हूँ कि जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर उनके पास पैसा है, समय है, मतलब सब कुछ है, मालिक ने दिया हुआ सब कुछ है, पर वो समय नहीं है कि वो 2 क्षण बैठ के खाना खाए। तो उस दिन अगर उनका फ़ास्ट हो जाता है, फ़ास्ट मतलब अगर आप दिन भर कुछ ना खाएँ, दिन भर अगर आप कुछ ना खाएँ, तो आपका उस दिन फ़ास्ट हो जाता है, मतलब आपका उपवास हो जाता है, आपका तन और मन का उपवास हो जाता है। तो उस दिन जब आप उस दिन के दौरान अगर आपने दिन भर खाना नहीं खाया, मतलब जैसे कि हमारी सुबह होती है 6 या बजे या 5 बजे, जितने भी बजे आपकी शुरुआत हो दिन की, ठीक है? तो जिस दिन आप सुबह से लेके मतलब आप चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन आप खाना खाना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है या कभी-कभी किसी के पास पैसे नहीं होते हैं या कभी मतलब होती है ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपको खाना नहीं मिलता। तो उस समय जब आप उस दिन के दौरान जब भी आपके मुँह में अन्न का एक दाना जाता है, तो उस दिन आपको अन्न की कीमत पता चलती है, ठीक है? मतलब भूख में रोटी की कीमत पता चलती है हमें। तो वैसे ही दुःख दुःख, पीड़ा, तकलीफ, अपमान, गालियाँ, ये जब हमारे जीवन में होती है, बेसिकली दुःख, तो हम भगवान की ओर लौटते हैं। भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के सामने रोएँगे, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ़ मज़ाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम ईश्वर के सामने रोएँगे, तो वो हमको शांत भी कराएगा, अगर हमारी गलती है वो भी हमें गिनाएगा और अगर हमारी गलती नहीं है, तो जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ करा है, वो उसको सबक सिखाएगा अपनी तरफ से, अपने हिसाब से। आज मैंने एक कथा सुनी, उस कथा में ये हुआ कि एक संत थे, ठीक है? संत और उनका चेला नदी पार कर रहे थे और उसमें बहुत सारे लोग वो नाव में बैठे थे और जो एक गुरुजन है और उनका चेला, मतलब जो बड़े संत होते हैं और उनके जो दीक्षा लिए गए उनके स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, तो वो लोग नदी क्रॉस करना चाहते थे, ठीक है? नदी क्रॉस करना चाहते थे, तो जब वो नाव पर बैठे, तो बैठे वहाँ पे नाव पर और भी लोग थे, बहुत से लोग थे जो दीन थे, मतलब पैसों से गरीब थे कुछ, और ये संत थे और उनके वो चेला था, ठीक है? तो संत अलग बैठ गए और जो उनका विद्यार्थी था वो कुछ अलग बैठ गया, तो वहीं पे कुछ 2 पुलिस आ गए, ठीक है? 2 पुलिस आ गए जो कुछ होंगे कहीं के, पता नहीं। तो वो 2 पुलिस आ गए, ठीक है? और हमें पता है पुलिस का स्वभाव, हर कोई अच्छा होता नहीं है, कोई-कोई अपनी एट में रहता है। तो वो आया चेले के पास, जो गुरु का विद्यार्थी था वहाँ पे आया और उसको टीज़ करने लगा, मतलब उसको परेशान करने लगा, यहाँ से उठ जाओ, हमें बैठने दो, तुम नीचे बैठो, या उसको पैर मारना, उनको धक्का देना, उसका अपमान करना। अगर वो ना सरके तो उसे चाँटा भी लगाया गया। फिर भी क्योंकि गुरु ने उसे समझाया था कि अपने गुस्से को पी जाओ, क्योंकि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए, ईश्वर की ओर जाते हुए तुम वो हो, तुम एक संत बनने जा रहे हो, तो तुम्हें गुस्सा पीना पड़ेगा। तो उसने एक चू भी नहीं किया, एक शब्द भी नहीं निकाला। पुलिसकर्मी उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और वो शांति से वो नौका पार किया। तो जहाँ पे नौका उतरी, मतलब नदी के उस पार, तो वहाँ पे उसने अपने पिस्तौल से देखा ज़मीन में कि पानी कितना गहरा है, यहाँ पे उतर पाएँगे कि नहीं। दोनों पुलिसकर्मी ने देखा और उतर गए। उतर गए तो उसका जिसने थप्पड़ मारा था, उसका
पैर फिसल गया और आपको वो पिस्तौल पता होगी कि आगे चाकू जैसा होता है तो पीछे पिस्तौल होती है, जहाँ से गोलियां भी चलती है और कुछ सुई की नोक की तरह भी होता है, मतलब चाकू की नोक की तरह भी होता है। तो उसने उसकी गर्दन ही काट दी और वही के वही वो ढेर हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, मर गया। तब गुरुजी उसके पास आए, उनके चेले के पास आए जिसके साथ ये हुआ अपमान। ठीक है, तो उसने कहा तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था उस पुलिस को, तो वो बच जाता। तुमने कुछ नहीं बोला और तुम्हारे अपमान का बदला, तुम्हारे अपमान का दुख ईश्वर नहीं सह पाए, तो उसके साथ ये हुआ। मतलब काल का उस पर इतना काल की उस पर इतनी मार पड़ी कि उसको अपने साथ ही ले गए, उसका घमंड तोड़कर उसको अपने साथ ही ले गए। तो देखिए, अगर हम किसी हमें नहीं पता हर कोई अच्छा होता है नहीं होता है, लेकिन अगर हम अच्छे हैं, हमारे मन में करुणा है, माया है, दया है किसी के लिए, क्योंकि दया भाव रखते हैं। हमें मनुष्य जीवन इसीलिए रखा है, दिया गया है कि क्योंकि जो जानवर है वो बात नहीं कर सकते। पशु पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो बात नहीं कर सकते, वो अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम बोल भी सकते हैं, अपनी पीड़ा भी बता सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक व्यक्ति को जीवन में दिन भर में भोजन नहीं मिला, तो जब उसने उस दौरान भोजन खाया तो उसको भूख की कीमत पता चली, अन्न की कीमत पता चली। वैसे ही हमारे जीवन में जब तक दुख नहीं आता, तब तक हम भगवान को नहीं देखते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख होता है ना, तभी हम ईश्वर के बहुत निकट जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब तक आपके सुख के दिन होते हैं तो आप भगवान को देखते भी नहीं हो, फिर भी भगवान हमसे नाराज नहीं होते हैं। वो कैसे हमसे नाराज होंगे? क्योंकि वो हमारे माता पिता है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो सर्व जगत के माता पिता है। वो हमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें दोष भी देंगे, हम उन्हें कुछ बोलेंगे ना, फिर भी वो हमसे नाराज नहीं होते। लेकिन जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है, तब हम उनको पूछते नहीं हैं, ना हम उनके मंदिर जाते हैं, ना हम उनकी सेवा करते हैं, ना हम उनके घर पे सेवा करते हैं। और इनफैक्ट ये अगर हमारे जीवन में नहीं है ना, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति ना मंदिर जाता है, ना सेवा करता है, जो क्या कहते हैं उसे, जो आस्तिक नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, वो बहुत गुस्सैल होता है, उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। अगर रास्ते पर भी कभी उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो वो हद से पार हो जाता है, मतलब मारा पीट जो भी होता है, वहाँ पे जो भी झगड़ा होता है, मारपीट हो जाती है, पुलिस स्टेशन हो जाता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में भक्ति नहीं होती है। तो वो एक स्मशान भूमि के जैसा उसका पूरा ओरा होता है। मतलब जिस घर में भक्ति नहीं होती वो स्मशान भूमि होती है। तो आप समझिए, ये जो हमें शरीर मिला है, जिससे हम भक्ति करते हैं, जिससे हम तप करते हैं, तप करना मतलब उपवास रखना, मन का उपवास रखना, तन का उपवास रखना। मतलब मन का उपवास इसलिए कि हम दृष्टि दोष ना करें, हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, हम खुद के लिए बुरा ना सोचे, वो मन का उपवास हुआ। लेकिन तन का उपवास मतलब हम शरीर को, शरीर के अंदर कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ ईश्वर के लिए आज हम ये तप करेंगे। तो जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता, दुख नहीं होता है, तब तक हम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते, किसी से प्रेम नहीं कर सकते। तो हमारी हमारी जब पुण्य जागृत होते हैं, कोई कहता है कि हाँ हम सब, हमारा सब सही है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन उनके जीवन में वो एक खालीपन होता है, एक एक होता है खालीपन, क्योंकि वो खुद में पूर्णता फील नहीं कर पाते। जब तक आप ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर की भक्ति में संपूर्णता नहीं देखते, तब तक आप खाली होते हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे जो दुख आते हैं, मतलब जिस पर दुख का पहाड़ टूटता है, मतलब किसी का घर उजड़ जाता है, किसी के जीवन से वो उसका
हक वाला इंसान निकल जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी से दूर हो जाते हैं, घर में पैसों की तंगी, पैसों की तंगी मतलब गरीबी, गरीबी सबसे बड़ा दुख। ये जब होता है जीवन में तो हम ईश्वर की ओर देखते हैं। मैंने हमेशा छोटी-छोटी रील्स में मैं वही कहती हूँ कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, पहले ईश्वर की तरफ मुड़ो। जब आप ईश्वर को सुख में याद करेंगे ना, तो दुख में आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद आपकी ओर देखेंगे क्योंकि वो निरंतर आपको देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। आप यकीन मानिए उन्होंने कहाँ से मुझे कहाँ निकाल कर कहाँ लाके रख दिया। एक समय ऐसा था कि खुद की गलतियों पर ऐसे रोती थी जैसे कि मानो वो, हमारी मराठी में कहा जाता है कि ओक्षाबोक्शी, मतलब कि इतने ज़ोर-ज़ोर से हुंदके देते हुए, मतलब ऐसे करके जो रोते हैं इंसान, इस हद तक मतलब दुःख, इस हद तक इंसान टूट जाता है, इस हद तक वो दुःख सहता है, इस हद तक, तो तब जाके ईश्वर की ओर बढ़ी, ईश्वर की ओर देखा, ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया, खुद के गलत कर्मों को कि ये किए है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आपने क्या किया है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा ना कि आप किस बात पे रिग्रेट है आपको। तो वो बताने पड़ते, कन्फेस करना पड़ता है कि मालिक, हे मेरे रब, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे महादेव, ये गलतियाँ मैंने करी है। जानते हुए, अनजाने में। कभी-कभी हम बहुत सी चीज़ें जानते हुए कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें हमसे अनजाने में हो जाती है, लेकिन वो एक दुःख के रूप में हमारे सामने आता है। हम अच्छा बोएँगे तो अच्छा आएगा, बुरा बोएँगे तो बुरा आएगा। तो जीवन में हम बहुत से ऐसी जानबूझते हुए ऐसे बहुत सी चीज़ें कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में आने वाले समय में दुःख आता है, दुःख आता है। और कभी-कभी हमें ये भी लगता है कि हमने तो अभी तक कुछ किया नहीं जीवन में, तो ये दुःख कहाँ से? इतनी पीड़ा क्यों? इतना दर्द क्यों? इतनी तकलीफ क्यों? इतना अपमान क्यों? तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म हैं। और ये तब आप तभी समझ पाएँगे जब आप संचित प्रारब्ध और जो क्रियामान कर्म है, ये जब आप समझेंगे तो आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। तो यकीन मानिए, जब तक आपके जीवन में दुःख नहीं आता, मतलब इसके लिए आपको दुःख लाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके जीवन में अगर मालिक की कृपा से सब सही है, सब सही है, तो भी ईश्वर को धन्यवाद करें, ईश्वर से जुड़े रहे और उनको अपना सब कुछ सौंप दें। सुख हो, दुःख हो, सब देखो। और अगर आपके जीवन में बहुत सा दुःख है तो संयम रखें। दुःख के बादल भी छट जाएँगे और उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अपने काम अपने आप होते हैं। सबके टेबल अरेंज हो जाते हैं, लेकिन हमें उतना पेशेंस रखना पड़ता है। कभी-कभी आधे से ज़्यादा जीवन निकल जाता है पेशेंस रखते-रखते। कभी-कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, समय निकलता जा रहा है, उम्र हो रही है, पता नहीं क्या होगा, भविष्य की चिंता, पुराने बातों की जो कड़वाहट है वो भी जीवन में वर्तमान में परेशान करती है, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा इसमें भी बहुत तकलीफ होती है सोच-सोच के। फिर भी हमें बहुत हिम्मत करनी है, बहुत हिम्मत से हमें ईश्वर की ओर ही देखना है। हमें अगर जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें हैं, बहुत घुटन हो रही है, सहने की ताकत नहीं है, फिर भी हमें हर क्षण ईश्वर का नाम लेना है, हर क्षण ईश्वर का नाम लेना है। सिर्फ़ उनको ही देखना है, उनको ही पुकारना है। देखो इस दुनिया में मालिक के सिवा, ईश्वर के सिवा हमारा सच में कोई नहीं है। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। इंसान ऐसे स्वार्थी है कि वो ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लाभ है, और आजकल की दुनिया तो ऐसी है, ये कलिकाल जो है, ऐसी दुनिया है, यहाँ पे तो सिर्फ लोग दूसरों का मज़ाक उड़ाना जानते हैं। अगर आपने कभी गलती से उनके साथ मज़ाक किया, गलती से उनके साथ कुछ
आपकी 2-2 बातें हुई तो वो ये वही का वही ख़त्म नहीं करेंगे, वो अपने दिमाग में रखेंगे और सही समय पर हमारा अपमान करेंगे या हमें अच्छा-अच्छा बोलकर हमें फँसाएँगे और हमें मिट्टी में डालेंगे। तो इसीलिए सब पर विश्वास करना नहीं है। और अगर आप आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहले हर रोज़ ईश्वर की ओर बढ़ो। हर रोज़ ईश्वर की इतनी भक्ति करो कि अगर वो आपके लिए सही है, तो वो आपके लिए सही साबित होगा। लेकिन आपके लिए अगर गलत है, तो ऐसी कुछ चीज़ें घटित होगी कि ऑटोमैटिक आप उनसे दूर हो जाएँगे। अगर आप विवाहित हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति करो। अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे, उसके भी मार्ग निकल आएँगे। तो दुःख जब जीवन में आता है, तो उसमें हमें बुराइयाँ नहीं देखनी है, बार-बार भगवान को कोसना नहीं है कि क्यों तुम मेरे जीवन में दुःख लाते हो? क्यों मेरे लिए तुम अच्छा नहीं करते हो? ईश्वर सिर्फ़ हमारा अच्छा करते हैं, मंगल करते हैं, वो अमंगलहारी है, वो मंगल भवन है, अमंगलहारी है, तो वो हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? ईश्वर हमारा कैसे बुरा कर सकते हैं? कोई पिता अपने बच्चे का बुरा कर सकता है, कोई माँ अपने बच्चे का बुरा कर सकते नहीं, वैसे ही वो तो जगत पिता है, वो जगत के जन्मदाता हैं। उन्होंने ये दुनिया बनाई, उन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उन्होंने हमें सबको बनाया है, खुद के जैसे बनाया है। हम कलिकाल में फँसे हैं, हम भी उन्हीं की तरह है। अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया मतलब हमने जो तमसपूर्ण खाना है, लहसुन, प्याज और जो ऊपर का, अगर हमने वो खाना छोड़ दिया तो हम प्योर हो जाएँगे। हम सिर्फ़ अगर सात्विक फूड ग्रहण करेंगे तो हम प्योर हो जाएँगे। हमने वो जो ड्रिंक्स होते हैं वो पीना छोड़ दिया तो हम प्योर हो जाएँगे। और अगर हम मेडिटेशन में उतरेंगे तो हम पूर्णतः ईश्वर के जैसे बन जाएँगे, उतने ही पावरफुल, क्योंकि हम भी उन्हीं का अंश है, तो हम में भी उन्हीं की शक्तियाँ हैं। लेकिन हमारी शक्तियाँ मरी हुई है, उन्हें जागृत करना पड़ता है तपस्या से। तपस्या वो हमें नहीं पता, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमें पहले से बताया गया है कि मेडिटेशन शरीर को जीवित करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। हालाँकि हम उतना समय नहीं बैठ पाएँगे जितना बैठना चाहिए, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में हम 5 मिनट बैठ सकते हैं मेडिटेशन के लिए, फिर वही 10 मिनट अलार्म लगा-लगा के बैठेंगे, हम देखेंगे कि हमें मेडिटेशन के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें अगर ईश्वर की हमें शक्तियाँ खुद के भीतर जागृत करनी है, तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो जब हमारे जीवन में बहुत से संकट आते हैं, तो हमें घबराना नहीं है। ईश्वर मार्ग निकालता है, वो हमें ऐसे कुछ क्लूज़ देगा या कुछ हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन, अगर पेन आया है, तो हमें वो क्योर करेगा। अगर हम वो पेन को अगर फेस करेंगे, तो हम मजबूत बनेंगे और उस सिचुएशन को क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम ना पहले बहुत छुई-मुई होते हैं, बहुत नाज़ुक होते हैं मन से, तन से, बुद्धि से। तो वो अगर जीवन में दुःख है, तो वो हमें मानसिक रीत्या मजबूत बनाता है। हमें इस कलिकाल जग दुनिया के अनुसार हमें मजबूत बनाता है। क्योंकि यहाँ पे सच्चे मन से जो रहता है, ये उसकी दुनिया नहीं है। यहाँ पे सबके मन में किसी ना किसी के लिए स्वार्थ भरा है। तो इसीलिए अगर जीवन में दुःख है, तो उसका भी ईश्वर से, एक मिनट हाँ, इन चीज़ों के लिए ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि अगर आपके जीवन में दुःख है, तो वो आपको सच में मजबूत बनाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं हम उस समय। तो इसीलिए जब जीवन में दुःख आए, तो खुद को शाबाशी दीजिए हर उस एक स्टेप के लिए जो आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमारे जीवन में हर चीज़ की कीमत होती है, हमें हमेशा ईश्वर की ओर ही देखना है।
हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। और यकीन मानिए, आप जिस दिन ईश्वर की भक्ति में डूब गए ना, तो ये कलिकाल, ये दुख पीड़ा, ये आप ये आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी, और आप बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, धन्यवाद।